श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माता कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का ये 11वां अध्याय है और इसका शीर्षक है शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन का वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। जो चारों वर्णों के लोग हैं उन्हें कैसे पूजन करना चाहिए। आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार कुछ कह रहा हूँ। आप लोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि के जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद से इस विषय में जो कुछ कहा वह इस समय मैं आपको कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले बताया गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। बताइए, इन 4 चीज से लोग बच जाता है। जहाँ शुरू कर दिया पूजा करना और कुछ दिन व्यतीत होने लगता है, दरिद्रता, रोग, दुख और जो शत्रु हैं सब धीरे धीरे दूर भाग जाते हैं। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है तभी तक ये सब रहते हैं। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवा करने वाले सभी अपनी जो भी जिनको कामना है सभी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। किसी भी जाति के लिए किसी के लिए वर्जित नहीं है कि वो मंदिर नहीं जा सकते और पूजा नहीं कर सकते। स्त्री पुरुष सब के लिए दरवाजा खुला हुआ है। ऐसा शिव पुराण सृष्टि खंड 11वां अध्याय बता रहा है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुड़े एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। खैर तो कहने की बात नहीं है, अब ये पुराने जमाने में बताया गया है। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें, धोएं। क्षत्रिय, वैसे सभी लोग इस तरह से अपना साफ सफाई करें। हाथ पैर धोकर शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करके स्नान आदि करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। मन में सोचें कि 5
मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल गौर वर्ण के शिव जी हैं। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को शोभा दे रहा है। व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए, क्योंकि शिव जी बहुत सुंदर हैं। इस प्रसंग में एक बात याद आ रहा है, बताएंगे फिर से, अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने आप को, अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मलमूत्र का क्रमशः न्यास करके अथवा सर्वत्र प्रणव से ही खडंग न्यास करें। ओम अद्यत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। जल छिड़ के तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें 9 कलश में। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस, चंदन पात्र में डालें, चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बर की जड़, बरगद का जो होता है, तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय पात्र में डालें। इलायची और चंदन को सभी पात्र में डालें। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है, नैकृत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्यो जातं प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त कर उन्हें अघोरेभ्यो अथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपमार्गा, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल, उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी बता रहा हूँ, सावधानी से सुनो।
पावमान मंत्र से, वांग में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरु सूक्त से या श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभीष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर शाम से, पुरु सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास आदि तांबुल ये आदि अर्पित करें। प्रणव से ही मतलब ओम बोलते हुए, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जोड़ के ही प्रणव के साथ तांबुल आदि सभी अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में वनवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। प्रणव मंत्र ओम लगा करके और ये ओम लगाते हुए ही उनकी पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्त्रोतों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानादि वा ज्ञाना जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वो आपकी कृपा से सफल हों, फलीभूत हों। इस प्रकार मंत्र पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फिर से फूल चढ़ाएं। स्वास्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीष प्रार्थना करें। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। स्वास्ति वाचन करना है। फूल चढ़ाने के बाद फिर हाथ में पुष्प लेके स्वस्ति वाचन भी करना है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरष्टिनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु इत्यादि स्वास्ति वाचन संबंधी मंत्र हैं। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो अयं क्षोभर हितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इत्यादि आशीष प्रार्थनाएं हैं। ओम आपो ही अष्टाम यो भुवः, यजुर्वेद का ये मार्जन मंत्र कहे गए हैं। 3 बार इनको बोलना है। इन्हें पढ़ते हुए इष्ट देव पर जल छिड़कना मार्जन कहलाता है। उसके बाद अपराध के लिए क्षमा करना है। प्रार्थना अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व परमेश्वर इत्यादि क्षमा प्रार्थना संबंधी श्लोक हैं। इसको पढ़ें। फिर यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकेन अभीष्ट फलदानाय पुनरागमनाय च इत्यादि विसर्जन संबंधी श्लोक हैं। उसके बाद ओम अद्या देवा उदिता सूर्यस्य नीरस पिप्रता निर्वद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मां हन्तामिदिति सिंधु पृथ्वी उत यजुर्वेद का 33-34वां मंत्र है। ये उच्चारण करके फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति
शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। गले का एक विशेष प्रकार का लोग निकालते हैं भगवान को खुश करने, उससे बहुत खुश होते हैं शिव। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही जो शिव की प्रतिदिन पूजन करता है वह पग 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 सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी तरह से सद्गुणों की वृद्धि होती है शिव भक्त के अंदर। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? ये चर्चा 12वें अध्याय में होगा। 11वां अध्याय इस प्रकार संपूर्ण होता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ भोले बाह पसारे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाह पसारे। लगा लो हृदय से लगा